ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 8। नर जन्म महिमा, भिक्षान सेवन, बाईजाबाई भक्ति वर्णन तथा तात्या मालसापति का मस्जिद में शयन। इस अध्याय में नर जन्म की महिमा, साईं बाबा के भिक्षा मांगने के कर्म का वर्णन, बाईजाबाई की संत सेवा एवं बाबा को भोजन कराने का आश्चर्यजनक तरीका, वैसे ही तात्या, कोते, बाबा एवं मालसापति तीनों मस्जिद में कैसे शयन करते थे एवं बाबा राहता के कुशाल चंद मारवाड़ी के घर कैसे जाते थे, इन सब घटनाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। मनुष्य का आधा जीवन सोने में खत्म हो जाता है, दिन रोज निकलता है एवं खत्म हो जाता है। कई वर्ष ऐसे ही निकल जाते हैं। जन्म लेकर पुष्ट रहना, श्वासोच्छ्वास लेते रहना एवं खूब वर्षों तक जीवन जीना, इससे जन्म सार्थक नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति कर लेना ही इस नर जन्म की सार्थक इतिश्री है। नहीं तो श्वान सुअर की तरह केवल पेट भरने से ही जीवन समाप्त करना कौन सी सार्थकता है। अरे, श्वान भी अपना पेट भरता है, मनचाही संतान पैदा करता है, तो नरदेह का क्या महत्व। दोनों की अवस्थाएं समान है। पेट भरना एवं मैथुन अगर नरदेह के साधन है, यही अगर नर जन्म का अंतिम ध्येय है, तो नर जन्म निरर्थक है। खाना पीना सोना और भय में ही सारी उम्र खत्म हो जाए तो फिर इंसान एवं श्वान में क्या फर्क रह जाएगा। वृक्ष आदि के रूप में जन्म लेने में क्या कमी। लोहार की भट्टी को हवा पहुंचाने वाली धोकनी भी श्वास लेती है और श्वान भी शरीर का पोषण करते हैं। मनुष्य प्राणी मुक्त है, वे स्वतंत्र है, उसे किसी तरह का डर नहीं, वे अविनाशी भी है। इसका ज्ञान यदि उसे है तो ही नर जन्म की सफलता है। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, नर जन्म की सार्थकता क्या है, ये सब का मर्म हो जाना वही बुद्धिमान है। नंदादीप की ज्योति का आदि एवं अंत एक सा होता है, परंतु क्षण क्षण में वे अलग लगती है। यही देह की भी स्थिति है। नर देह यदि क्षण भंगुर है, तब भी उसकी सहायता से मंगल धाम श्री परमेश्वर प्राप्त होते हैं। ये भी सत्य है। किसी भी अन्य जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इस नर देह को सेवक समझो, इसे सिर पर मत बैठाओ। बिजली की चमक की तरह आयु भी क्षण भंगुर है, क्षण भर के लिए है। ऐसे जिनके कर्मों के अनुष्ठान है, उसी प्रमाण से उसे अगली देह प्राप्त होती है। नर देह की निर्मिति पर ईश्वर को बड़ा आनंद हुआ। उन्हें लगा, अब ये मनुष्य विवेक एवं वैराग्य की सहायता से मेरा भजन करेगा एवं अविनाशी होते हुए नारायण होगा। मैं मेरा इस प्रवृत्ति की होली जलाकर राम नाम का चिंतन करें। इस नर्म जन का एक क्षण भी व्यर्थ ना गंवाएं। जिस तरह समुद्र का पानी बादल के रूप में अमृत की तरह मीठा हो जाता है, वैसे ही गुरु चरणों का आश्रय पाते ही लाभ प्राप्त होता है। गुरु पर जैसी श्रद्धा रखोगे, वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होगा। संतों की सहज क्रियाएं ही जीवन को बंधन मुक्त कर सुख प्रदान करती है। ऐसे श्री संत अर्थात साईं महंत है। वे फकीर की तरह आचरण करते एवं सदैव आत्मतृप्त रहते हैं। राजा एवं रंक दोनों ही उन्हें समान लगते हैं। जिनके द्वार पर बाबा भिक्षा प्राप्त करने जाते एवं बेटी भाकरी का टुकड़ा ले आ, ये कहकर अपना हाथ फैलाते तो लोग धन्य हो जाते। एक हाथ में टमरेल एवं दूसरे हाथ में झोली लेकर बाबा नियमित रूप से केवल 5 घर ही भिक्षा के लिए जाते थे। सब्जी, दाल, दूध, मठा सब टमरेल में ही डाल लेते। भात एवं भाकरी लेने के लिए झोली सामने फैला देते थे। सद इच्छा से झोली में डाला गया अन्न खाकर ही वो तृप्त हो जाते। बाबा की जब तक इच्छा होती तब तक वे भिक्षा हेतु जाते थे। कभी कभी एक दिन में बारह बार भिक्षा मांगते थे।
इस तरह भिक्षा मांग कर लाया हुआ अन्न वे मस्जिद में रखी बड़ी हांडी में डाल देते। उस अनाज को कोए कुत्ते भी खाते थे, परंतु साईं कभी भी उन्हें भगाते नहीं थे। मस्जिद एवं आंगन को बुहारने वाली बाई उनकी भिक्षा में से 10-12 रोटियां अपने घर ले जाती, उसे कोई रोक नहीं पाता था। प्रारंभ में साईं पागल फकीर के नाम से लोगों में प्रसिद्ध थे। उस गांव में कुछ जातिगत कृपालु लोग भी थे, वे केवल साईं को ही महंत मानते थे। प्रारंभ में तात्या कोते की माँ बाईजाबाई थाली में भाकरी लेकर जंगल में साईं को ढूंढने जाती एवं उन्हें ढूंढकर पांव पकड़कर रूखी सूखी रोटी बाबा को खिलाती थी। उसकी इस तपस्या को बाबा कभी नहीं भूले। उन्होंने उसके पुत्र का कल्याण किया। उन माँ बेटे के लिए साईं ही भगवान थे। फकीर जब ध्यानस्थ होते तब बाईजाबाई थाली सजाती एवं पाटे पर अन्न थाली में परोसकर बाबा को जबरदस्ती खिलाती थी। इसके बाद बाबा ने जंगल का त्याग कर दिया एवं मस्जिद में रहने लगे। इस कारण जंगल में ढूंढकर खाना खिलाने के कष्ट से बाईजाबाई बच गई। उन दोनों माँ बेटे ने सतत बाबा की सेवा की। तात्या कोते बड़े भाग्यवान थे, मालसापति भी बड़े पुण्यवान थे। बाबा के साथ रहने का सम्मान उन्हें प्राप्त था। तात्या, मालसापति एवं बाबा मस्जिद में सोते तब उनके सिर पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर दिशा में होते एवं पांव एक दूसरे से जुड़े रहते। उस वक्त उनकी खास बातचीत होती थी। एक को नींद आई तो दूसरा उसे उठाता। तात्या खराटे भरने लगता कि बाबा उठकर उसे उल्टा सीधा करके उसका सिर दबाने लगते थे। उनके साथ मालसापति भी तात्या के पैर दबाते, उसकी पीठ सहलाते। इस तरह 14 वर्ष तात्या बाबा के साथ मस्जिद में सोते रहे। वे बड़े भाग्यशाली एवं स्मरणीय दिन थे। जिनका साईं के प्रति निष्ठावान भाव होता है, उन्हें ही साईं का अनुभव प्राप्त होता है। राहता में खुशाल चंद नामक एक अमीर बाबा के भक्त थे। वे राहता के नगर सेठ थे। गणपत पाटिल की तरह वे भी बाबा के प्रिय व्यक्ति थे। बाबा को उनसे बड़ा प्रेम था। बाबा कभी बैलगाड़ी में, कभी टांगे से कुछ भक्तों को लेकर 1.5 मील दूर राहता गांव जाते थे। राहता गांव के लोग उनके स्वागत के लिए ताल वाद्य वृंदों सहित खड़े रहते। इसके बाद खुशाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते। अल्पाहार के बाद बाबा को सुखासन पर बैठाकर दोनों पुरानी बातें करते रहते। ये आनंद अवर्णनीय था। इस प्रकार आनंद विहार कर फलाहार पूर्ण होने पर बाबा परिवार सहित शिरडी वापस आते। एक और राहता गांव था तो दूसरी ओर नीम गांव एवं शिरडी इनका मध्य बिंदु था। बाबा इन 2 गांवों के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं जाते। उन्होंने रेलगाड़ी कभी नहीं देखी थी। खुशाल चंद्र को लाने के लिए एक बार बाबा ने दोपहर को श्री दीक्षित को टांगा लेकर भेजा था। खुशाल चंद्र ने स्वप्न में देखा कि दीक्षित उन्हें लेकर शिरडी गए। 8वां अध्याय समाप्त। मुझे अपनी शरण में ले लो मेरे साईं सांवरे, मुझे अपनी शरण में ले लो मेरे साईं